प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम पुस्तक के श्लोक नंबर 41 से 45 तक का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 40 तक हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। श्लोक नंबर 41 जो राजऋषि भर्तृहरि ने धन महिमा के विषय में बताया, इसमें कि धन की महिमा इस जमाने में जिसके पास धन है वही वास्तव में गुणवान है। सारे गुण धन पर आश्रित हैं। यदि मनुष्य में के पास धन नहीं है तो उसमें गुण होते हुए भी सारे गुण बेकार हैं, और यदि धन उसके पास है तो चाहे उसमें कोई गुण नहीं है फिर भी वो सारे गुण उसमें माने जाते हैं, सारे गुण अपना पा जाते हैं। तो इसमें कहा है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। इसमें कहा गया, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। यस्य अस्ति दीर्घ संधि होगी, जिसके पास है। यस्य जिसके पास, अस्ति मन है वित्तम धन, जिसके पास धन है। स नरः कुलीनः, वही व्यक्ति कुलीन है, उच्च कुल का है। जिसके पास धन है वही व्यक्ति उच्च कुल का है। स पंडितः, वही विद्वान है, वही पंडित है। स श्रुतवान, वही अच्छा श्रोता है। स गुणज्ञ, वही अच्छा गुणों का ग्रहण करने वाला गुणग्राही है। स एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है। स च दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य है, उसी के लोग दर्शन करने जाते हैं, मिलने जाते हैं। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, तो वास्तव में सारे गुण धन पर आश्रित हैं। सर्वे गुणः कांचनम, सब गुण धन पर आश्रित हैं। यदि धन है तो सारे गुण माने उसमें अपना पा जाते हैं, और यदि धन नहीं है तो गुण होते हुए भी सारे गुण बेकार हैं। तो जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, वही पंडित है, वही अच्छा श्रोता है, वही गुणग्राही है, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है। सारे गुण धन पर आश्रित हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 42, इसमें कहा गया है कि ये चीज़ें इसलिए नष्ट हो जाती हैं, इनका नष्ट होने का ये कारण होते हैं। कौन कौन सी? दोर मंत्रियात नृपति विनश्यति, यति संगात सुतो लालनाथ, विप्रो अनअध्ययनात्, कुलम कूतनियात, शीलम खलोपासनात्, हिरी मद्यात, अनवेक्षणात् कृषि, स्नेह प्रवासाश्रयात्, मैत्री चा प्रणयात्, समृद्धि अनयात्, त्यागात प्रमादात धनम। कैसे कैसे नष्ट होती कौन सी चीजें? दौर मंत्रियात नृपति विनश्यति। दौर मंत्रियात, बुरी मंत्रणा से, बुरी सलाह से। राजा को सलाह उसके मंत्रीगण देते थे, सलाहकार समिति देती थी। तो दौर मंत्रियात माने बुरी सलाह से, गलत सलाह से। नृपति राजा, नश्यति विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यदि राजा के सलाहकार, राजा के मंत्रीगण, महाअमात्य इत्यादि यदि राजा को सही सलाह नहीं दे, उसको गलत सलाह देंगे तो वो राजा नष्ट हो जाएगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। और यति संगात, यति माने साधु महात्मा। साधु महात्मा यदि भोग विलास की आसक्ति करेगा, संगात भोग विलास की आसक्ति, विषय भोगों की आसक्ति, विषय भोगों में डूबना, तो यति मन साधु नष्ट हो जाता है संगात, विषय भोगों के प्रति आसक्ति से। सुतो लालनाथ, बेटा नष्ट होता है लालनाथ, अधिक लाड प्यार से। बेटे का भविष्य समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है अधिक लाड प्यार करने से। विप्रो अनअध्ययनात्, ब्राह्मण नष्ट होता है अनअध्ययन, अध्ययन अध्यापन नहीं करने से। और कुलम, कुल नष्ट हो जाता है कुतनियात, कुपुत्र पैदा होने से, चरित्रहीन पैदा होने से, दुर्गुणी पुत्र पैदा होने से कुल नष्ट हो जाता है। शीलम खल उपासनात्, और चरित्र मनुष्य का नष्ट होता है खल उपासनात्, दुष्टों के साथ रहने से, दुष्टों की संगति से, दुष्टों की उपासना करने से। और हिरी मद्यात, लज्जा नष्ट होती है मनुष्य की मद्यात, मद्य पीने से।
दारू इत्यादि पीने से उसके श्रम लिहाज समाप्त हो जाती है। अनवेक्षणात् कृषि, और अनवेक्षण देखभाल नहीं करने से खेती नष्ट हो। कृषि खेती, यदि कृषि की देखभाल नहीं की जाए, वहाँ खेत में बीज बुआई करके छोड़ दिया जाए, फिर देखभाल नहीं की जाए तो समाप्त हो जाता है। तो अनवेक्षणात् कृषि, बिना देखभाल से कृषि समाप्त हो जाती। स्नेह प्रवास आश्रयात्, और स्नेह मन प्रेम समाप्त होता है प्रवास, परदेश में रहने से या दूर रहने से। यदि दूर रहा जाए तो धीरे धीरे प्रेम में कमी आती। मैत्री च अप्रणयात्, और मित्रता समाप्त होती है अप्रणयात्, अंतन से प्रेम नहीं करने से, अप्रणयात् प्रेम नहीं करने से, स्नेह नहीं करने से मित्रता समाप्त होती है। समृद्धि अनयात्, और समृद्धि समाप्त होती है अनयात् अनीति से, गलत रास्ते पर चलने से। त्यागात प्रमादात धनम, और त्याग से मतलब उड़ाने से, लुटाने से, और प्रमाद से विषय वासनाओं में खर्च करने से धन समाप्त हो जाता है। तो इसमें व्याख्या की दृष्टि से तो मुख्य है ही, लेकिन इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न भी कई बन जाते हैं। एक तो जैसे राजा कब नष्ट हो जाते हैं, तो आपको छोटा सा उत्तर लिखना है, बुरी मंत्रणा से, बुरी सलाह से, गलत सलाह से। साधु कब समाप्त होता है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति से। पुत्र का भविष्य कब नष्ट होता है, अधिक लाड प्यार से। ब्राह्मण कब नष्ट हो जाता है, अनध्ययन करने से। और कुल कब नष्ट होते हैं, कुतन्यात, दुर्गुणी पुत्र पैदा होने से, दुष्कुपुत्र पैदा होने से। चरित्र कब नष्ट होता है, दुष्टों की उपासना करने से, दुष्टों की संगति से। और हिरी लज्जा मद्य पीने से। और खेती कब नष्ट होती है, देखभाल नहीं करने से। मित्रता प्रेम नहीं करने से। और त्याग और प्रमाद से धन नष्ट होता है। तो इसमें कई प्रश्न लघुत्रात्मक बन जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसमें कई बन जाते हैं। अगला श्लोक, ये भी धन के विषय में कहा है। इसमें बताया गया है कि धन, क्योंकि ये चलायमान है, रुकता नहीं है, लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, तो धन जाने के 3 रास्ते इसमें बताएं। जिसके पास लक्ष्मी है, धन है, उसके जाने के 3 रास्ते होते हैं। तो इसमें कहा है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान भोग नाश, तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य, धन की ये 3 गतियाँ होती, दान भोग और नाश। तो यो न ददाति, जो न दान देता है, न भुंकते, न अपने ऊपर खर्च करता है, न भोग करता है। जो ना दान देता है, ना अपने ऊपर भोग करता है, ना उसका भोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, तो उसकी निश्चित समझो तीसरी गति होती है, अर्थात नाश। दान भोग और नाश 3 गतियाँ होती हैं। धन 3 रास्ते से जाता है, या तो दान पुण्य करो, या अपने ऊपर खर्च करो, खाओ भोगो, और नहीं तो फिर नाश, तीसरी गति होती नष्ट। जो ना दान इत्यादि देता है, ना खुद उपभोग करता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। इसमें भी लघुत्रात्मक प्रश्न की संभावना होती है कि धन की कौन सी 3 गतियाँ होती हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि दान भोग और नाश, ये धन की 3 गतियाँ होती हैं, ये बताई गई हैं ये। और अगला श्लोक 44, इसमें कहा है कि ये चीज़ें ऐसे स्वभाव आती हैं। ये भी जो व्यक्ति धनवान होकर और अपना सारा धन गरीबों में बांटकर फिर गरीब हो गया, धनहीन हो गया, लेकिन धनहीन होकर भी वो और अधिक सौभाग्य पाता है, इसमें ये बताया गया है। इसलिए दानी व्यक्ति की महिमा इसमें बताई गई। दानी व्यक्ति दान करके चाहे कितना ही गरीब हो गया, लेकिन फिर भी महिमावान होता है, यशवान होता है, उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। इसमें कहा गया है, मणि शाणोत लीढ़ा, मणि शोभा पाता है, शाणोत लीढ़े, शाण पर चढ़ावो। शाण मशीन होती है जो मणि की घिसाई करती है, जैसे मणि चमकता है। शाण पर चढ़कर मणि शोभा पाता है। समर विजयी हेति दलितो, और वह योद्धा जो समर विजयी, युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटा है, लेकिन हेति दलितो, हथियारों से घायल और युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटा हुआ, लहूलुहान होकर भी
वह वीर शोभा पाता है, सुशोभित होता है। मद छीनो नागा, और वह हाथी जो युवावस्था में मद छीन, जिसके मद टपक रहा है, मद में कालिमा युक्त हो रहा है, लेकिन वो भी शोभा पाता है। सर्दी सरिते श्याम पुलना, और सर्द ऋतु की वे नदियां शोभा पाती हैं जो श्यामल किनारों वाली होती हैं। कला अशेष चंद्र, और जिसकी सभी कलाएं पूर्ण हो गई, अर्थात पूर्णमासी, पूर्णमासी का चंद्रमा शोभा पाता है। सुरत मृदिता बाल वनिता, और सुरत काल में मर्दन की हुई बाल वनिता नवयुवती शोभा पाती है। तत्निम्ना शोभन्ते, वे निम्न माने गरीब होकर शोभा पाते हैं। गलित विभवाश्य अर्थी सुनरा, जो और ये शोभा पाते हैं, निम्न मान गरीब होकर शोभा पाते हैं। कौन? गलित विभवा, समाप्त हो गया वैभव जिनका, धन जिनका। अर्थीसु, याचकों को बांटने पर, वो नरा माने वे व्यक्ति, याचकों को बांट कर जिनका धन समाप्त हो गया है, वो धनहीन होकर भी वो लोग शोभा पाते हैं, धनहीन होकर भी वो महिमावान होते हैं। तो इसमें दानी व्यक्ति की महिमा इसमें बताएगी। दानी व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब हो गया, लेकिन वो सुशोभित शोभा को ही पाता है। अगला श्लोक नंबर 45। परिक्षीणे कश्चित प्रियते यवानां प्रसरते, स पश्चात संपूर्णे कलयतीं धर्त्रीं तृणसमाम्, अतः चानेकान्त्यात् गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य के लिए कि वस्तुओं की कीमत छोटी या बड़ी, वस्तुओं का महत्व कम या ज़्यादा, ये एक जैसा नहीं होता। वो उसकी धन की अवस्था के अनुसार वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं का महत्व उसके लिए घटता और बढ़ता रहता है। जब मनुष्य के पास पैसा होता है तो उसके लिए वस्तुओं की कीमत कुछ नहीं होती, और जब पैसा नहीं होता तो उसके लिए छोटी वस्तु भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, बहुत बड़ी होती है। जब गरीब वह होता है तो उसके लिए साइकिल भी बहुत कीमती होती है, लेकिन जब पैसे वाला हो जाता है तो उसी साइकिल को कबाड़ में बेच देता है, उठा के घर से बाहर कर देता है, जिसको वो रोजाना धोता पूंछता था, तेल लगाता था और बहुत ढंग से रखता था, लेकिन आज उठाकर बाहर फेंक देता है उसको, वही साइकिल। लेकिन वही व्यक्ति जो पैसे वाला है, गरीब हो गया, फिर वो उसी साइकिल को ढूंढेगा। तो उस वही वस्तु है, लेकिन उसकी जब पैसे की स्थिति बढ़ गई तो उस वस्तु की कीमत कम हो गई, और जब वो गरीब हो गया तो वही फिर वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण हो गई। तो धनवानों की धन की अवस्था के अनुसार वस्तुओं की कीमत छोटी और बड़ी उनके लिए होती रहती है, ये इसमें बताया। इसमें कहा है परिक्षीण, गरीब हुआ, कश्चित कोई, स्पृहयति यवानाम, इस प्रति चाहता है, यवानाम माने गेहूँओं के धान की, प्रसते एक एक मुट्ठी, गेहूँओं के धान की एक एक मुट्ठी भी बड़ा महत्व उसके लिए होता है और वो चाहता है, मांगता है। लेकिन स पश्चात, वही बाद में, संपूर्ण पैसे वाला होकर, लेकिन वही बाद में पैसे वाला होकर, कलियति धरत्रीम तृणसमाम, सारी धरती को तिनके के समान मानता है। वही व्यक्ति जब पैसे वाला हो जाता है तो वो उसके लिए सारी धरती तिनके के समान होती, जो एक एक मुट्ठी दाने के लिए तरसता था। अतः इसलिए अनेकांत्यात, एक जैसी नहीं होती। क्या? गुरु लघुतया, कभी वस्तुओं उनके लिए गुरु बने बड़ी हो जाती है वस्तुओं की कीमत, और कभी उन्हीं वस्तुओं की कीमत लघुवन छोटी हो जाती है। ये तो अर्थेषु धनिनाम अवस्थाम, अर्थेषु धननाम, धनवानों की, अर्थेषु धन की अवस्थाम, अवस्था के अनुसार वस्तुओं की कीमत गुरु और लघु होती रहती। वस्तुएं उनके लिए कभी छोटी और कभी बड़ी। जब पैसा उनके पास ज़्यादा होता है तो वस्तु उनके लिए छोटी हो जाती, जब गरीब हो जाता है वस्तु उनके लिए बड़ी हो जाती। तो प्रथयति संकोचयति चे, धनवानों की धन की अवस्था के अनुसार उनके लिए वस्तुओं की कीमत छोटी और बड़ी होती रहती है। इसलिए उनके लिए हमेशा वस्तुओं की कीमत एक जैसे नहीं होती। वो लोग पैसे वाले हो जाते हैं, वस्तु को कुछ नहीं समझते, और जब पैसा चला जाता है उन्हीं वस्तुओं को महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें धनवानों की धन की अवस्था की, अर्थात धन की अवस्था से, धन कम और ज़्यादा होने से उनके विचारों में बदलाव आ जाता है, ये इसमें कहा गया है। तो ये श्लोक धन की महिमा के विषय में था कि धन की महिमा से, धन से ही लोगों का आचार विचार, लोगों के हाव भाव, उनके लिए लोगों का महत्व घटता और बढ़ता रहता है। वह जिस व्यक्ति के साथ पहले रहते थे, पैसा आने के बाद उन व्यक्ति के साथ रहने में अपना अपमान महसूस करते हैं,
और वापस गरीब हो गए तो फिर वो गरीबों के साथ रहना चालू करते थे, अपने जैसे लोगों के साथ रहना चालू कर देते हैं। वही उन्हीं वस्तुओं को जो उनको बहुत महत्व मानते थे, पैसे आने के बाद उन वस्तुओं को वो कोई महत्व नहीं देते, ना ही उन इंसानों को महत्व देते हैं जो उनके पहले काम आते थे।